नमस्कार। एक बहुत पुरानी बात याद आई। पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, उसको देखकर मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई और मुझे लगा कि मैं आप लोगों से उसे शेयर करूं। बहुत पुरानी बात है, शायद लगभग इस बात को हो गए हैं 17-18 साल या लगभग 20 साल के करीब की बात है। तो हुआ ऐसा कि हमारा वृंदावन जाने का अवसर बना और तब तक मैं वृंदावन अपनी लाइफ में लगभग 2 या 3 बार गई थी शायद। जहाँ तक मुझे याद आता है वो मेरी तीसरी बार थी। तो वहाँ हम जब धाम पर गए, बहुत खुशी-खुशी हम अपनी गुरु माँ के आश्रम में रुके और वहाँ आश्रम में उस वक़्त कोई नहीं था, लेकिन फ़ोन के ज़रिए उनको मालूम था कि किसी ने आना है, तो हमारे लिए व्यवस्था थी वहाँ पर। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आश्रम में बहुत शांति रहती है, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है। ओपन था हमारे लिए, तो हमने सामान रखा और हम निकल पड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए। जो मुख्य बाबा वहाँ के थे, वो उस वक़्त जो जंगलों में तपस्या करते हैं साधु संत और जो आम पब्लिक से दूर हैं, तो आश्रमों की व्यवस्था ऐसे भक्तों के लिए हुआ करती है कि वो उनका खाना-पानी समय पर पहुँचाते हैं। तो जो वहाँ पर केयरटेकर बाबा हैं, वो वहाँ गए हुए थे। तो हम जब दर्शन करके आए, तो बाबा उस वक़्त आश्रम पर मौजूद थे। तो उन्होंने हमसे पूछा मज़ाक-मज़ाक में कि और हो कर आए दर्शन? हमने कहा हाँ जी। उन्होंने बोला कि किस-किस के किए? तो हमने बोला कि हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, हमने जहाँ-जहाँ हम गए थे यमुना घाट पर गए, स्नान किया और वो सब हमने बताया। कहते वो तो ठीक है, पर दर्शन किसके करके आए हो? हमने कहा हम भगवान जी के दर्शन करके आए हैं। उन्होंने कहा मिले? मैंने कहा जी। उन्होंने पूछा कि कहाँ थे? मैंने कहा बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी थे और राधा वल्लभ मंदिर में राधा वल्लभ जी थे। और बात करते-करते मैं बहुत अटपटा रही थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये जो लेवल है बात करने का, ये कुछ और ही है। और जो मैं जवाब दे रही हूँ ना, वो भी ये नहीं है, ये कुछ और ही लेवल का जवाब होना चाहिए। लेकिन उस वक़्त इतना अनुभव नहीं था बात करने का कि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मुझसे इस तरीके से बात करेंगे, तो मेरे पास एकदम से तत्काल मुझे आंसर भी नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि बांके बिहारी वहाँ कहाँ है? वहाँ तो मूर्ति है। मैंने कहा वही तो है। तो उन्होंने बोला वो तो मूर्ति है, राधा वल्लभ में भी मूर्ति है। तो मैंने कहा लेकिन भगवान तो वही है ना। कहते रियल वाले कहाँ हैं? तो मैं चुप हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि बताओ रियल वाले कहाँ हैं? अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं इनको क्या जवाब दूँ? क्योंकि उनका एक भक्त से बात करना, एक पहुँचे हुए साधक से बात करना, वहाँ तो उनका अगर प्रभाव होगा ना बहुत अच्छा भजन का, तो उनके सामने तो ज़ुबान नहीं खुलती और एक सरेंडर मोड रहता है कि अब आप ही बता दीजिए। तो मैं अटपटा गई और चुप हो गई और मुझे नहीं समझ में आया कि अब मैं इसके बाद क्या जवाब दूँ। पता नहीं मैं कौन-सा जवाब दूँगी और उनको वो गलत लग ही जाएगा और वो क्या सोच रहे हैं कि क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर कहीं पर भी ठाकुर जी नहीं हैं। अब एक सामान्य भक्त की तरह मुझे बहुत कुछ होने लगा कि ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये इतने अच्छे साधक हैं, फिर भी ये इस तरह की बात कर रहे हैं और समझ में नहीं आया कि मैं उनको क्या बोलूँ। ये बहुत ही उनकी गहन बातें थी और इनके गहन ही उत्तर होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अवस्था मेरी भी कम थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि, "आप लोग यहाँ क्यों आए हो?" तो मैंने कहा, "हम दर्शन करने आए हैं।" कहते, "अब जो देखना था देख लिया ना?" मैंने कहा, "हाँ।" उन्होंने बोला कि, "अब दोबारा मत आना।" तो मैं और हैरान हो गई, मेरा हैरानी से भरा हुआ चेहरा देखकर और जो मेरे साथ थे वो सब भी एकदम सन्नाटा पसर गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था और हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने बोला कि अब दोबारा मत आना।
फिर हमारे चेहरे देखकर उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हारे पास साधन है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ इज़िली अवेलेबल है, क्या इसलिए आते हो? और ये जो सवाल कर रहे थे ना बाबा मुझसे, ऐसा नहीं है कि वो कम थे। किसी ज़माने में वो फरीदाबाद में जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट रह चुके थे। और राधा रानी की भक्ति और कृपा, ये एक अलग बहुत बड़ी कहानी है उनके जीवन की, कि किस प्रकार से उन पर अपार कृपा हुई और उन्होंने अपना वो सब त्याग दिया, बच्चों में बाँट दिया और उसके बाद वो वृंदावन में आके धाम में भक्ति साधना में लीन हो गए और आश्रम की देख-रेख करने लगे। आज अगर वो फरीदाबाद में ही होते तो शायद और भी ज़्यादा उन्होंने ग्रो कर लिया होता, और भी ज़्यादा राइज़ कर लिया होता और आप हम सभी उनका नाम जानते हैं, लेकिन उनका रियल नेम मुझे नहीं मालूम है। उनका जो आश्रम का नाम है मुझे केवल वही मालूम है। तो राधा रानी की कृपा के प्रभाव से और जब गुरु माँ की उन पर कृपा हुई तो उन्होंने संन्यास जीवन धारण किया और वहाँ पर वो रहने लगे। तो उन्होंने मुझे समझाया, देखो बेटा, अगर साधन है, संसाधन है और तुम पढ़ी लिखी हो, बुद्धिमान हो, ठाकुर जी को कैसे पाया जाए, अपने आप से प्रयत्न करके समझो। धाम में बार-बार आने पर नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है, केवल मूर्तियाँ विराजमान हैं, मंदिर है, लेकिन वो स्वयं नहीं है। उनको अगर पाना है तो स्वयं के अंदर पाने की कोशिश करो। और मैं उनके एक-एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने बड़ी ही विनय के साथ कहा। अब उनका चेहरा बदल गया था, चेहरे पे पीड़ा आ गई थी और उन्होंने बड़ी ही विनय के साथ रिक्वेस्ट की कि तुम संसारी लोग हो, अभी तुम्हारे अंदर वो भाव, वो जज़्बा नहीं है, अभी वो ज्ञान नहीं है, अभी वो मन में तड़प नहीं है, जो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि ऐसे-ऐसे संतजन तपस्या कर रहे हैं, जो केवल 4 घंटे में खाना-पीना, सोना इत्यादि सब कुछ कर लेते हैं और बाकी के 20-20 घंटे भजन करते हैं और वो भी सिर्फ 1 पाव दूध पीकर। 24 घंटे में एक ही आहार, 1 पाव दूध। सोचिए कितनी कड़ी तपस्या है। और उन्होंने बोला, उनकी आँखों में पानी आ गया, ये प्रेम भूमि है। ये वृंदावन केवल मत जानो, ये प्रेम भूमि है और यहाँ पर प्रेम से ही प्रकट होते हैं ठाकुर जी। और जो उनकी प्रेम साधना में लीन हैं, आप जैसे संसारी लोग जो आपस में एक दूसरे का चेहरा देखकर खुश नहीं है, किसी को मिलकर खुश नहीं है, संसार व्यवहार जिनका बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इस तरह के संसारी लोग जब यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते हैं तो इस भूमि के वाइब्रेशन खराब होते हैं। आपको यहाँ आने पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी गाड़ियों के जो हॉर्न बजते हैं उससे वो जो पशु पक्षी कीट पतंगे रूप में संत रह रहे हैं और वृक्षों के रूप में संत रह रहे हैं और निरंतर साधना में लीन है, उनकी साधना भंग होती है। अब एक एक शब्द कानों के माध्यम से इस तरह से अंतरात्मा में उतरता जा रहा था ना कि मुझे सच में एक बार तो ऐसे लगा कि सब कुछ घूम रहा है और सब कुछ मेरी आंखों के सामने, जैसे जैसे वो बोल रहे थे मुझे विजुअलाइज होने लगा कि सच में ऐसा है यहाँ पर और रियल में है, क्योंकि जो मैंने ग्रंथ पढ़े उनमें सच में लिखा ही गया है और जो मैंने भक्ति साहित्य पढ़ा है उसमें भी ये सब चीज़ों का वर्णन है कि लता पता में भी संत लोग विराजमान हैं और कीट पतंगे में भी विराजमान हैं और वो सब निरंतर तपस्या में लीन है। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आकर जब लड़ाई झगड़ा, असंतुष्टि जैसी भावनाएं आप लोग प्रकट करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास आपका संसार का है, भक्ति का नहीं है, असहनशीलता का है, सहनशीलता का नहीं है, तो यहाँ के वाइब्रेशन खराब होते हैं और उन लोगों की साधना में विक्षेप पड़ता है। अब आप सोचिए कि किसी की साधना में विक्षेप करना उचित है या अनुचित है। और फिर उसके बाद उन्होंने, जो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला, वर्ड टू वर्ड मैं आपको वो सब सुना रही हूँ, वो शब्द कानों से ऐसे अंदर उतरते चले गए कि हमेशा के लिए मन मस्तिष्क पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। अंतिम शब्दों में उन्होंने बोला कि बेटा देखो,
वृंदावन धाम आने का मन करता है ना, अपने आप को वृंदावन बनाओ पहले, अपने आप को धाम बना लो और अपने आप को ऐसा बना लो कि जहाँ जाओ वहीं वृंदावन हो, जहाँ रहो वही वृंदावन बना लो, वो हो जाए वृंदावन, वो बन जाए धाम। तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी धाम पर जाने के लिए पहले अपने आप में वो योग्यता और वो पात्रता विकसित करो और तब आप धाम पर आने के बारे में सोचो। उनके इतने से शब्दों में बहुत कुछ समझ आ गया, बहुत कुछ समझ आ गया। और यकीन मानिए इतनी शीतलता छा गई, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और उसके बाद मैंने वर्षों तक नाम ही नहीं लिया कि मुझे धाम में जाना है। और जबकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, मैं भी और भक्तों की तरह बहुत तड़पती थी जाने के लिए। और लेकिन उस दिन ऐसी शांति पड़ी उनके शब्दों से, मुझे समझ में आ गया कि धाम में आने के लिए भी पात्रता चाहिए होती है। और जब तक वो पात्रता विकसित नहीं हो जाती, हमें किसी भी धाम में जाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हमसे भी ज़्यादा प्रिय भक्त, हमसे भी ज़्यादा वहाँ पर भजनानंदी संत निवास करते हैं। उनको डिस्टर्ब करने का हमें कोई राइट नहीं है। और इस दौरान उसके बाद मैं एक बार गई, जब बहुत ही संकट की स्थिति थी और मैंने यमुना स्नान की कामना की थी। अपने किसी रिश्तेदार के लिए यमुना स्नान का मैंने संकल्प किया था कि अगर वो इस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं तो मैं आकर स्नान करूँगी। और फिर जब वो मनोकामना पूरी हुई, तब मैं एक बार उनको साथ लेकर गई और हमने वहाँ स्नान किया, आनंद किया। और उसके बाद ज़्यादा इधर-उधर समय व्यतीत ना करते हुए और हर नियम का पालन करते हुए हम बहुत जल्दी वहाँ से वापस भी आए। उसके बाद एक बार और मैं इन 20 सालों में गई, जब मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं जाना चाहती हूँ। तब थोड़ा-सा उनको हम ले गए, लेकिन उनकी तबीयत फिर वहाँ जाकर ज़्यादा ठीक नहीं रही। और मन में था कि उन्होंने बोला है तो चलो ले जाना चाहिए। और वो ज़्यादा दर्शन इधर-उधर घूम नहीं पाए, ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन यमुना जी का स्नान हो गया और छोटे-मोटे जो दर्शन थे, खाना-पानी था, वो हो गया। और फिर उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए हम अगले दिन ही वापस आ गए। उसके बाद मेरा अभी तक जाना नहीं हुआ है इन 20 सालों में। और इतना तो शायद बनता भी है कि आपातकालीन स्थिति में मुझे मालूम था कि मेरी ये मनोकामना माँ यमुना के द्वारा ही पूर्ण होगी, क्योंकि उनका ऐसा इस संदर्भ में आशीर्वाद है। और अगर पेरेंट्स इच्छा करते हैं तो उनको दर्शन करा देना चाहिए, ये भी मान्य है रीज़न। तो अभी मैं ये सोच रही थी, मैंने इतनी कहानी आपको क्यों सुनाई, अभी मैं ये सोच रही थी कि आजकल बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अगर ज़रा सी भी अव्यवस्था हो जाती है, लोगों के पास कैमरा है, लोगों के पास अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट बने हुए हैं और बड़ी तेज़ी से एक वीडियो को अपलोड करने की देर होती है, बाकी और प्लेटफॉर्म पे भी वो वीडियो सब अपलोड होने लगते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली के साथ तो कभी भी इस धाम में मत आइए, इस धाम में आ गए तो इस मंदिर में तो बिल्कुल भी मत आइए, यहाँ पर ये अव्यवस्था है, वहाँ पर वो अव्यवस्था है, ये है, वो है। भाई, आपको न्योता किसने दिया था? क्या धाम की तरफ से कोई चिट्ठी आई थी? क्या ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर प्रकट होकर बुलाया था? क्या आपको मंदिर के पुजारियों की तरफ से कोई न्योता आया था? क्या आप में वो पात्रता सच में, आज मैं पूछती हूँ कि क्या वो पात्रता विकसित हो गई है? कम से कम मुझे इतना तो मालूम था ना जब मैं जाती थी कि धाम में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और हमें वो सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतनी सहनशीलता थी। देखिए, शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर लिखा है, और अगर आप इस बात को क्लियर करना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर का मैं आपको रेफरेंस दूंगी। गीता प्रेस गोरखपुर की एक विशेषांक है, वार्षिक विशेषांक है गीता प्रेस का, तीर्थांक के नाम से है वो, और आप मंगवा सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से। उसमें भारत के समस्त तीर्थों का महत्व भी वर्णन है और वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स दी गई हैं। यात्रा में जाने के नियम से लेके यात्रा से आने तक के नियम उसमें मेंशन है, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, तो मुझे
मुझे वो पुस्तक भी इतनी पर्सनली बोलूँ तो अच्छी लगी ना, कि मुझे ऐसे लगा कि पढ़ते-पढ़ते ही मैंने हर तीर्थ का दर्शन कर लिया है। और इतनी असीम शांति का अनुभव हुआ कि मैं इस दौरान इन 20 सालों में किसी और तीर्थ पर भी लगभग ना के बराबर ही गई हूँ। धाम पर जाइए, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारी बातों का विचार करके जाइए। बार-बार धाम पर जाने से, बार-बार तीर्थ पर जाने से, बस दिल की ओर चले गए, बस दिल की ओर चले गए, किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि शास्त्र स्वयं कहता है कि जीवन में एक बार मनुष्य अवश्य दर्शन करे, यानी एक ही बार। मैंने कहीं पर नहीं पढ़ा कि बार-बार दर्शन करें, बार-बार जाओ, हर 6 महीने में जाओ, हर 15 दिन में जाओ और आपको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पात्रता विकसित करनी होती है, केवल एक बार दर्शन करना होता है। जैसे कैमरे से हम एक बार फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, वो दर्शन ऐसा होना चाहिए कि एक बार यहाँ से क्लिक हुआ और वो जीवन भर हमारे यहाँ रह गया, हमारे यहाँ उतर गया। उसके बाद जाने की ज़रूरत ना हो। तीर्थ का फल ही ये है कि एक बार में ही पूर्ण फल की प्राप्ति, पूर्ण संतुष्टि का अनुभव। अगर आपको एक बार में नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको तीर्थ का फल नहीं मिल रहा। इसके लिए क्या करें कि तीर्थ का फल मिले और घर बैठे मिले? डेली उस धाम को विजुअलाइज़ कीजिए अपनी आँखों के सामने और प्रभु की इस मनमोहनी मूरत को डेली विजुअलाइज़ कीजिए जो आपने वहाँ दर्शन किए थे। अपने स्थान से आप जहाँ पर भी है, सच में उसी को धाम बनाने की ज़रूरत है, जिस भी धाम से आपको लगाव है। आरती कीजिए ना डेली उनकी अपने स्थान से। आरती, भोग और सब सेवा, और जो निवेदन करना है अपने ही स्थान से कीजिए। अव्यवस्था का आरोप मत लगाइए, ये महा अपराध है। आप किसका बहिष्कार कर रहे हैं समाज से कि आपको इस धाम में नहीं आना है? इस धाम में आ गए हैं तो इस मंदिर में नहीं आना है। आप कौन होते हैं बांके बिहारी जी का नाम लेकर बोलने वाले कि बांके बिहारी मंदिर में मत आइएगा, राधा वल्लभ मंदिर में मत आइएगा? अरे महा अपराध है, महा अपराध। अन्य जगह किया हुआ अपराध, ये आपने जगह जगह वार्निंग पढ़ी होंगी कि अन्य जगह किया हुआ अपराध तो फिर भी माफ़ हो जाता है, लेकिन धाम की पर किया गया अपराध या धाम के प्रति किया गया अपराध मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 गुना हो जाता है और अक्षम्य होता है, वो अक्षय होता है। अपने बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। आपकी अगर आप इतनी फैमिली को लेकर मैनेज नहीं कर सकते हैं, मत जाइए फैमिली को लेकर। छोटे बच्चों को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर से दर्शन कराइए, घर पे पहले सिखाइए। अपने अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़िए। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि अगर उनसे पूछें कि राधा रानी का नाम क्या, राधा रानी के माता पिता का क्या नाम था, राधा रानी के धाम का क्या नाम है, उनको नहीं मालूम होता, बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। लेकिन हर 15-20 दिन के बाद पिकनिक के लिए आ जाते हैं। ब्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं है। मुझे याद है मैं लाइफ में एक बार अभी तक गई हूँ आदि बद्रीनाथ, और जब मैं बद्रीनाथ धाम में गई तो वहाँ पर मैंने लिटरली जो मेरे आसपास की लेडीज़ थी उनको लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर लड़ाई झगड़ा अच्छे वाला करते हुए देखा। और झगड़ा किस बात का था कि मैं उसके सामान को क्यों देखूं, क्या मैं उसकी नौकर हूँ? इस तरह की वर्डिंग धाम पर, और जहाँ स्वयं भगवान तप कर रहे हैं, इतना परम पवित्र धाम। और लड़ाई इस बात की हो रही थी कि जब मैंने सेल्फी ली थी, जब मैं सेल्फी ले रही थी तो उसने ध्यान पूरा नहीं रखा था सामान का, और मैंने तो इतने ही मिनट लगाए। वो कितनी देर से गई हुई है और सेल्फी ले रही है, और इतनी देर हो गई है मैं उसके सामान के पास बैठी हूँ। मैं क्या उसकी नौकर हूँ? और बहुत ही लाउड बोल रही थी, चीख चिल्ला के। लोग व्यस्त थे। मैं आपको बताऊं, असुविधा के लिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये कई बार आपकी धैर्य की आपकी परीक्षा हो रही होती है, धाम पर जाने पर भी परीक्षा होती है। तो मैं जब बद्रीनाथ धाम गई तो मुझे 2 दिन तक मैं चल नहीं पाई, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा स्टेमिना भी कम है और या प्रभु की कोई लीला है। मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, और मैं ज़रा सा भी चलती हूँ तो मुझे सांस चढ़ता है। ये मुझे वहाँ जाकर हुआ। अब कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि लेटे रहो और पानी पीते रहो।
मेरे 2 दिन इस प्रकार से निकल गए, मैं कहीं भी घूम नहीं पाई, कोई दर्शन नहीं कर पाई। और नेक्स्ट डे हमें निकल जाना था, तो मैंने भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे उठाना है तो ऐसे ही ले जाओ ना, उठा लो, कोई बात नहीं, दर्शन तो करा दो अपने। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि साँस तो आ ही नहीं रही थी। दे देना कोई अपने धाम पर छोटी-मोटी नौकरी, आपके नौकर-चाकर बन के रह लेंगे, कोई लता-पता, जीव-जंतु कुछ बन के रह लेंगे। आए हैं तो दुर्गति तो नहीं होगी ना यहाँ पर अगर मरेंगे तो। तो ठीक है, आप कुछ भी दे देना, लेकिन एक दर्शन दे दीजिए पहले। और बस इस तरह से प्रार्थना करते-करते रात को मैं सोई, और मैंने बोला कि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 3:30 या 4 बजे उठा दीजिएगा, अदरवाइज़ तो जो है सो है, पता नहीं क्या होगा। और यकीन मानिए कि 3:45 के आसपास मेरी आँख खुली, और मेरे मन में एक ही विचार था, क्योंकि हम धाम के बिल्कुल सामने वाले वो होटल धर्मशाला जो भी था, हम वहाँ रुके थे। क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पाई ढंग से, मैंने तो जैसे ही गाड़ी से नीचे पैर रखा और उसके बाद मैं बीमार हो गई थी। तो मैं मुझे मालूम था कि सामने तप्त कुंड है और वहाँ पर पहले स्नान करना है, फटाफट भाग कर गई, कोई साँस नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे, और मैं फटाफट भाग कर गई अकेले बिल्कुल, और स्नान किया, स्नान करके मैं लाइन में लग गई, लाइन में लगी, उसके बाद मैंने दर्शन कर लिए। इतने में देखा मेरी फैमिली भी आ गई है, जो मेरे साथ गए थे वो आ गए हैं, तो उनके साथ दोबारा मैं दर्शन के लिए लाइन में लग गई, कि भी एक एक सेकंड का ही दर्शन हुआ था, ढंग से पता भी नहीं लगा था मुझे, तो लगा कि एक बार और लग जाऊँ, अभी भीड़ नहीं है। तो दोबारा से भगवान जी के दर्शन किए, तब तक रश बहुत हो गया था, 1 घंटे के अंदर अंदर रश हो गया था। तो ठाकुर जी के मैंने दर्शन किए, बाहर निकली तो देखा कि जो वहाँ पर परिसर में बैठकर माला जपने वाले थे, वो कुल मिलाकर अगर 500 लोग दिखाई दे रहे थे तो 20 लोग थे जो माला जप रहे थे। अदरवाइज सब केवल इधर उधर घूम रहे थे, और सबके सब फोटो में, सेल्फी में और वीडियो कॉलिंग में व्यस्त थे। ये देखकर मन बड़ा उदास हुआ कि इतने बड़े धाम पर नाम जपने वाले इतने कम लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना। और मुझे वहाँ पर हमारे बाबा की वो बात याद आई कि धाम पर आने से पहले पात्रता विकसित करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह के बैड एक्सपीरियंस तो होंगे ही, जाओगे तो बैड एक्सपीरियंस होंगे ही। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही, बहुत आशीर्वाद मिला दर्शन करने के बाद तो, और मैं बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं क्या चमत्कार था, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताऊंगी, वो मेरी लाइफ का वो टाइम पीरियड था जबकि मुझे ज्योतिष के अनुसार बताया गया था कि इतने से इतने टाइम पीरियड के बीच में आपके शरीर पर बहुत कष्ट आएगा और आप बेड रिडन हो जाएंगी, आप दूसरों के अधीन हो जाएंगी। तो मेरा ये लाइफ का वही टाइम पीरियड था जो पता नहीं कितने ही समय चलने वाला था, लेकिन मैं कहूँगी कि भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से वो सब समस्त प्रॉब्लम जो थी ना, वो केवल 2 दिन में क्लियर हो गई, 2 दिन के बेड रेस्ट पे क्लियर हो गई, और फिर मैं एक नई एनर्जी के साथ वापस आई। तो देखिए, मैंने तो मैनिफेस्ट भी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट डे मुझे जाना होगा। अचानक से मुझे फ़ोन कॉल आया और मुझे पूछा गया, और ज़िंदगी में पहली बार धाम पर जाना था और वो फैमिली के साथ प्लान बन रहा था, तो मैं क्यों मना करती, और मैं चली गई। और मुझे मालूम था कि शायद पता नहीं दूसरी बार मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ। अब मैं किसी धाम के लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ कि अरे मुझे वहाँ तो देखा ही नहीं है, वहाँ तो गई नहीं है, ठीक है, जब जाना होगा चले जाएंगे। आजकल वीडियोस में बहुत कुछ देखने को मिलता है, और ग्रंथों के माध्यम से पूरे भारत की सैर कर ली है। बहुत ही प्यारा विशेषांक है, आप लेके आइएगा। पहले के समय में यात्रा बहुत कठिन हुआ करती थी, बहुत कठिन। तो लोग यात्रा पर जाने से पहले, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, पहले के लोग अपना सब कुछ करके जाते थे, यानी कि अपना श्राद्ध व्राद्ध भी इवन करके जाते थे, ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि भी अगर मरकब गए, कुछ हो गया, क्योंकि इतनी कष्टकारी होती थी, साधन नहीं होते थे, खाने को नहीं मिलता था रास्ते में, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था, गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो बैलगाड़ी पर या जिस पर भी वो लोग जैसे तैसे जाते होंगे, पैदल यात्रा भी करते थे लोग, तो वो ना लौटने की आशा से निकल जाते थे। लेकिन अभी सब कुछ इजीली अवेलेबल है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि धाम पर जाकर जब इस तरह के बैड एक्सपीरियंस होते हैं, तो इससे पहले बेहतर है
कि धाम पर जाने से पहले के नियम भी आप फॉलो करके जाइए। उसके लिए आप आवश्यक जानकारी जुटाइए। धाम पर जाने के क्या नियम हैं और आने के क्या नियम हैं। और इस दौरान अपने आप को इतना तो स्ट्रांग बनाकर जाइए कि वहाँ पर कैसी भी विपत्ति हो उसको झेलना आपकी और आपकी ही जिम्मेदारी है। इसमें आप प्रशासन को या किसी को भी कोई दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहता है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, और मैंने इन्हीं 2 आंखों से उसको पढ़ा है कि तितिक्षा सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो आप किसी को ब्लेम करने से पहले स्वयं सोचिए कि क्या आप हर बार धाम जाने से पहले वहाँ के नियम फॉलो करते हैं, धाम जाने से पहले के, और जिस भी धाम पर आप जाते हैं वहाँ पर जाकर क्या नियम है, वहाँ के क्या मर्यादा है, क्या आप उन सबको फॉलो करते हैं, और वहाँ से लौट कर क्या दान पुण्य इत्यादि करना है, क्या पूजा पाठ करना है, क्या करना है क्या नहीं, क्या ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं। अगर नहीं करते तो आपको किसी धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिल रहा है, टाइम पास है सब कुछ। तो बेटर है कि घर में बैठिए, वीडियो देखिए, आनंद लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी छोटी सी बात आपके समझ में आई होगी। और ये जो बार बार कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर दर्शन के लिए पैसे, दर्शन के लिए पैसे, देखिए मुझे जीवन में जो जितना जैसा अवसर मिला, किसी ने पैसे नहीं मांगे, और वो टोटल आपकी चॉइस होती है। अगर कोई मांगता है, ब्राह्मण बालक हैं, उनकी आजीविका का यही साधन है, उनको दोष नहीं दिया जा सकता। वो गाइड टाइप के बच्चे होते हैं, उनकी आजीविका का केवल और केवल यही साधन है। और अगर वो कुछ 100-200 रुपये दर्शन कराने के ले लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेता है, और कराने के ले भी लेते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्शन होते भी तो हैं, फिर आप जल्दी भीड़ से निकलते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। हज़ारों रुपए आपकी टोटल चॉइस है। हम भी 1-2 बार इस तरह के मंदिर में गए जहाँ उन्होंने बोला कि आप 1100 रुपये का संकल्प कर दीजिए, तो मैंने स्पष्ट बोल दिया, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। उन्होंने कोई मुझे गन पॉइंट पे नहीं बोला था, तो मेरी चॉइस थी। तो मैंने बोला कि पंडित जी, मैं इतना नहीं कर पाऊँगी और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये कह के दर्शन, तो क्योंकि सामने ही भगवान जी होते हैं, वो केवल पूजा का संकल्प कराने के लिए बोलते हैं। ये नहीं बोलते भगवान जी को ढक दिया, अब आप दर्शन नहीं कर सकते, पट तभी खुलेंगे, दर्शन तभी होंगे, वगैरह वगैरह। नो, वो उसका महत्व बताते हैं कि यहाँ पर ये दान पुण्य करने का ये महत्व है, और वो आपकी चॉइस होती है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो मैं मना करके आ गई। बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। जब संकल्प हो रहा होता है तो देखिए कि क्या बुलवाया जा रहा है, उतना बोलिए जितना आप कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको दोष है, ना सामने वाले को दोष है, पर इतनी अवेकनिंग तो हो। अवेकनिंग तो खुद में नहीं है, बाहर आके लोग चिल्लाते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये धाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। तो वो छोटे छोटे सीधे साधे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा साधन और संसाधन नहीं है, और अगर वो कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अर्निंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई वाली बात है। और पुजारियों को दोष देना भी बंद कीजिए। कहते ना, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, तो जिसकी भ्रुकुटी मात्र हिलाने से ही सृष्टि में प्रलय आ जाती है, उसकी मर्जी के बिना उसके धाम पर, उस मंदिर में पुजारी के पद पर कोई ज़बरदस्ती नहीं रह सकता। ये ठाकुर जी के चूज़ किया है, ठाकुर जी ने उनको, उनकी मर्जी से वो वहाँ पर मनोनीत हैं, उनकी मर्जी से वो उनके सेवा में रहते हैं। उनकी मर्जी नहीं होती है तो वहाँ कोई नहीं रह पाता है। तो जिनको ठाकुर जी ने, सोचो ना उनको वो कितने प्रिय होंगे, उनकी सब दंडता को बर्दाश्त कर रहे हैं। एक भक्त वाला नज़रिया रखिए, भक्त वाला नज़रिया, कि वो उनकी दंडता को बर्दाश्त कर रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या लीला है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हमारी नज़र में उद्दंडता है, हो सकता है उनकी नज़र में बहुत कुछ बढ़िया भी हो, कुछ कर्म किए होंगे तभी वो वहाँ उस लेवल पे हैं। तो उनके प्रिय भक्तों को दोष देना बंद कीजिए। उम्मीद करती हूँ एक नया दृष्टिकोण डेवलप करने की कोशिश करेंगे आप, और मुझसे भी कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से बार बार किसी भी धाम पर
जाने की प्लानिंग करना बंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। तो ये भी एक अपराध है धाम पर जाकर हॉर्न बजाना, चिल्लाना और वीडियो वायरल करने, सेल्फी लेनी और वो सब व्लॉग्स बनाने, ये सब दोष है, अपराध है। क्योंकि धाम पर तो हमें अक्सर हर मंदिर में बोला जाता है ना कि आप कैमरा बंद कर दीजिए, फ़ोटो नहीं ले सकते। बोला जाता है ना, बहुत अच्छे-अच्छे धाम पर ज़्यादातर यही बोला जाता है। तो हम क्यों नहीं उन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं? और क्यों हम शिकायतें करते हैं? थोड़ा-सा सॉफ्ट होइए, थोड़ा अपने अंदर एक वो मैच्योरिटी लेवल डेवलप कीजिए। जब मैच्योरिटी लेवल आप डेवलप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको कब जाना है, उससे पहले मत जाइएगा। थैंक यू।